देखो इसके पहले 6A में हम लोग किए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 किए हैं, 3 किए हैं, 4 किए हैं ना। कोई दिक्कत है? बुक आपके पास पुराना वाला है, अच्छा कोई बात नहीं, बुक यहाँ रख दे रहा है। जरा देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 74। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया? बोला गया 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ना, ऑड नंबर ना। अच्छा याद करो, ऑड इवन में क्या मानते थे? कितना एक छोड़ के एक होता था, यानी कि लेट फर्स्ट ऑड नंबर अगर हम x मान लिए तो सेकंड ऑड नंबर क्या होगा? क्या होगा? x प्लस 2। अब क्वेश्चन में बोला गया सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर और दोनों का सम। क्वेश्चन से क्या बोला गया? क्वेश्चन से बोला गया फ्रॉम क्वेश्चन से बोला गया इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, हाँ कितना आएगा? 74। अब ये तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, कर लोगे ना? देखो x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 4x, इसको इधर ले लो तो 74 इक्वल टू क्या? 0। ये आपके पास में आ गया 2x का स्क्वायर प्लस क्या? 4x, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे 70 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन ले लेना। देखो कॉमन कैसे ले रहे हैं, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो कॉमन लेने का मतलब होता है इसको सबको डिवाइड करना। हमने 2 लिया, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो x, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना? 35। अब ये उधर जाएगा तो 0 बनेगा, कोई दिक्कत है? ये 2 हिस्से में टूटेगा, आपको दिख रहा 7 और 5 में टूटेगा, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया द डिनोमिनेटर ऑफ ए पॉजिटिव फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। छोड़ो अभी तुम लोग पढ़ोगे, ये बताना। क्वेश्चन नंबर 6 में फ्रैक्शन की बात की गई है और ये क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखोगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन। अच्छा फ्रैक्शन में क्या होता है? एक ऊपर होता है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हो, नीचे वाले को क्या बोलते हो? डिनोमिनेटर। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? द डिनोमिनेटर ऑफ ए पॉजिटिव फ्रैक्शन इज ट्वाइस मोर देन 1 more than twice the number। हाँ 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। 2x plus 1। हाँ 2 मतलब तो मान लो लेट न्यूमरेटर को मान लो कितना? x, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? 1 मोर देन ट्वाइस, यही ना? ठीक है, तो फ्रैक्शन कितना होगा? फ्रैक्शन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, मतलब फ्रैक्शन तो ये हो गया ना। आगे क्या बोला है? If the sum of the fraction and its reciprocal is 2.9, हाँ, find the fraction। मतलब ये फ्रैक्शन है, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1 बाई क्या? x, इन दोनों का सम कितना? 2.9। अच्छा 2.9 का मतलब इसको यहाँ से हटा के 10 कर सकते थे। इन दोनों का तुम एलसीएम लोगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये खत्म, इसको x का स्क्वायर प्लस इसको इससे, ये खत्म, ये बचेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या होगा? 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा? 29 बाई क्या? 10 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, x का स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर क्या होगा? b का स्क्वायर प्लस क्या होगा? 2ab, 2 इंटू 2x इंटू 1 बाई क्या? इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2x का स्क्वायर प्लस क्या? x होगा इक्वल टू 29 बाई क्या? 10। अब देखो सॉल्व करना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या होगा? 5x का स्क्वायर। कोई दिक्कत? देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होगा, 4x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ प्लस करेंगे तो 5x स्क्वायर, ठीक है। 2 2 जब 4x, यहाँ पे क्या आ गया? 4x प्लस यहाँ पे क्या आ गया? 1, नीचे क्या हो गया? 2x का स्क्वायर प्लस क्या? x इक्वल टू ये 29 बाई क्या? 10। क्रॉस करो जरा सा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 50x का स्क्वायर प्लस बिल्कुल प्लस 10, इसको उधर भेजेंगे, क्रॉस करेंगे, कितना होगा? 58। यहाँ पे कितना होगा? 29x। इस सबको उधर भेज दो, ये देखो इधर प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में, यानी कि 58x का स्क्वायर माइनस क्या? 50
एक्स का स्क्वायर, ये इधर प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में, क्या हो गया प्लस 29x माइनस कितना 40x, ये इधर प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में। सॉल्व करोगे कितना आएगा 8x का स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा देखो प्लस माइनस माइनस, यहाँ बचेगा 11 होगा ना, 11 नहीं 22 होगा, 11 होगा, 10 हो गया 1 और 3 से 2 11x माइनस कितना 10, ये ना इसको तोड़ना है 11 8 से इसको 16 और 5 में टूटेगा, 16 5 या 80 होता है, कोई दिक्कत है? क्लियर? चलो इसको नोट करोगे, नोट करो जल्दी से। सॉल्यूशन तुम लोग आगे, इसको हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। इसको आप तोड़ोगे 16 और 5 में ये टूटेगा, इधर 0 है तो ये टूटेगा 16 और 5 में, यहाँ पे बना दे रहे हैं ये वाला। देखो ये है आपका 8x का स्क्वायर, ये है -11x, ये है -10 इक्वल टू 0 है, तो ये टूटेगा 16 और 5 में। कैसे टूट रहा है अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर बताते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, करो कितना होगा -80x² होगा। हाँ इसको तोड़ोगे, 80 को तोड़ो 2 से कितनी बार में 40 बार में, क्या 2 और 40 में कुछ भी करोगे 11 आएगा, बीच वाला आना चाहिए। फिर से करो 2 से 20 बार में, 2 2 जा 4 और 20, देखो 4 और 20 में कुछ भी करोगे, देखो 2 2 जा 4, एक बार 4 पकड़ा एक बार 20 पकड़ा, 4 और 20 में कुछ भी करेंगे 11 आएगा, नहीं आएगा। फिर करो 2 से 10 टाइम में, देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 और 10 में कुछ भी करोगे 11 आएगा, नहीं आएगा। फिर देखो 2 से ये 5 टाइम में, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और 5 में जब तुम दोनों को माइनस करोगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करोगे, यानी कि क्या होगा, इसको तुमने तोड़ा 2 हिस्से में, वो 2 हिस्सा क्या था, एक तो आपके पास में था -16x प्लस कितना 5x -10, इन दोनों में कॉमन ले लो 8x, यहाँ पे क्या बचा x -2, इन दोनों में कॉमन ले लो 5, यहाँ पे क्या बचेगा x -2 इक्वल टू 0, इन दोनों में कॉमन आपके पास में x -2, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 8x प्लस क्या 5 इक्वल टू 0। देखो 2 केस बन गया, पहले केस में x -2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या हो गया 2, दूसरे केस में क्या हो जाएगा 8x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या होगा -5 बाई क्या 8। पॉजिटिव फ्रैक्शन बोला गया था, ये नहीं होगा, ये होगा। x का वैल्यू 2, इसका मतलब न्यूमरेटर 2 याद रखोगे, लास्ट में स्टेटमेंट देना। सो न्यूमरेटर आपका 2 हो गया, डिनोमिनेटर कितना हो गया 2 2 जा 4 1 क्या हो गया 5, यानी कि फ्रैक्शन क्या हो गया, तो फ्रैक्शन आपका हो गया 2/5। हम इस पूरे का सॉल्यूशन बना दिए हैं, ये वाला आप लोग केवल 5 नंबर बनाओगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं ना? चलो इसको देखो फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दे। जो छोड़ते जा रहे हैं, जो बहुत आसान है उसको छोड़ते जा रहे हैं, तो उसको घर पे आप लोग बना लीजिएगा। ये नहीं कीजिएगा कि नहीं बनेगी, बस फिर जब टेस्ट लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। नहीं नोट किए पूरा, नोटिंग किए थे पूरा, थोड़ा हाथ तेज चलाओगे कोई बात नहीं है, बाद में देख लेना। ठीक है, देखो नेक्स्ट नंबर में कहा गया है, 7 नंबर में बोला गया है 3 पॉजिटिव नंबर आर इन द रेशियो। देखो 7 नंबर में क्या बोला गया है, 3 नंबर है और तीनों नंबर का रेशियो दिया हुआ, बोलो क्या क्या रेशियो दिया हुआ है। 1/2 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3 हाँ रेशियो 1/4। ये 3 नंबर है, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर, और ये रेशियो में है। सो सेल्सियस ले सकते हैं सर? सर उसका LCM नहीं x अभी नहीं लगाएंगे, ये जो रेशियो है ना ये फ्रैक्शन का रेशियो है, इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करो। LCM लेंगे? हाँ हाँ, इसको सिंपल रेशियो में पहले कन्वर्ट करो। कैसे सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करो हम बताते हैं, फिर x लगाएंगे। सिंपल रेशियो में कैसे कन्वर्ट करोगे, इन तीनों का एलसीएम ले लो। 2 3 4 का एलसीएम क्या होता है, देखो एलसीएम पकड़ो, 2 3 4 का एलसीएम क्या होता है, 2 3 4 का एलसीएम क्या होता है 12 होता है। हाँ सर। तुम इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करो
तुम इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करो, तुम इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत? कितना आएगा 6, कितना आएगा 4, कितना आएगा 3। ये सिंपल रेशियो उसको है। एक में मानना है। हाँ, ये देखो 3 नंबर का रेशियो ये था। अब मान लो लेट, फर्स्ट नंबर क्या माना 6x, सेकंड नंबर क्या माना 4x, और थर्ड नंबर क्या मान लिया। आगे क्या बोला गया क्वेश्चन में, क्या बोला गया अगले लाइन में? नंबर इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 244। फाइंड द नंबर इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना है 244। निकल जाएगा। एक बात बताओ, हाँ निकल जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, x का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे कितना होगा इक्वल टू कितना होगा 244। जोड़ो तो जरा सा इन सबको, 6 6 12, 9 2 11, 2 3 4 और 2 6। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ गया, ये इसको कैंसिल करिए कितनी बार में 4 बार में, यानी कि x देखो ये इधर स्क्वायर था, याद रखना x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 4, यानी कि 2 केस बन गया प्लस माइनस 2। अब एक बात बताना, बताओ अगर हम एक बार प्लस रखते हैं तो पहला नंबर क्या होगा, देखो फर्स्ट नंबर क्या होगा 6 इंटू 2 यानी कि कितना 12। सेकंड नंबर क्या होगा 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, और थर्ड नंबर क्या होगा 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। ये है ना, ये वाला ये वाला ये वाला क्वेश्चन में पॉजिटिव बोला गया, इसीलिए हम प्लस का वैल्यू रखे। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इंटीजर बोलता तब क्या करते, दोनों वैल्यू पकड़ते हैं। कहानी समझ में आ रहा है ना, यही है। चलो इसको नोट करो फिर आगे बताते हैं। बता दें हो गया 7 नंबर। देखो 7 नंबर तक जितना भी सवाल था ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। हालांकि ये पूरा एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है, बट 7 नंबर तक का जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ थोड़ा थोड़ा बनाओ, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद बोला गया 8 नंबर में डिवाइड 20 इंटू 2 पार्ट्स। देखो 8 नंबर में क्या बोला गया, 8 नंबर में बोला गया 20 को 2 पार्ट में डिवाइड करो। तो बताओ अगर हम पहला x मानते हैं 20 तो दूसरा कितना हो जाएगा, 20 ठीक है। ये तो स्टेटमेंट में चला गया ना, ये स्टेटमेंट में यहाँ पे स्टेटमेंट दे दोगे ना, लेट फर्स्ट पार्ट भी, पहला पार्ट क्या हो गया x, तो जो सेकंड पार्ट है वो कितना हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला गया है बोलो, such that 3 times the square of one part। एक मिनट रुको, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ 1 पार्ट, ठीक है यही ना, 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ 1 पार्ट, ठीक है। आगे बोलो, exceed the other part by 10। एक्सीड मतलब बड़ा है, ये बड़ा है दूसरे पार्ट से। 20 माइनस एक्स कितना बड़ा है 10। ये समझ में आया। फिर से स्टेटमेंट एक बार देखो, बोला गया है 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ फर्स्ट पार्ट, एक्सीड मतलब बढ़ रहा है, बड़ा है, याद रखोगे। अनदर पार्ट बाई 10 मतलब ये इसको अगर इसमें माइनस करें तो कितना आएगा 10। अब इसको तुम लोग सॉल्व कर सकते थे, ये आ गया 3x का स्क्वायर, ये आ गया -20, ये आ गया प्लस x, इसको इधर ले लो 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस x माइनस क्या 30 इक्वल टू 0। 90 होगा, 10 और 9 में टूटेगा, ये वाला तोड़ के देख लेना, 10 और 9 में टूटेगा, मतलब ये आपके पास में निकलेगा 3x का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 9x ले लो प्लस यहाँ पे 10x ले लो -30 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करोगे x निकलेगा, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, सॉल्व करके आप आंसर निकाल लोगे। बाद में नोट करो, अगला देख लो। पहला क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, देखो 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर आर सच दैट। अच्छा एक बात बताओ, 9 नंबर में 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर बोला गया, मतलब अगर पहला x होगा, अगला x प्लस 1 होगा, फिर क्या होगा x प्लस, बताओ ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा और ये बीच का। एमएल अग्रवाल के बुक में हम लोग ऐसा किए थे, याद आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारा लेक्चर मिल जाएगा 1-2 तारीख से, ठीक है। आगे क्या बोला गया इसी में देखो, बोला गया है द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, स्क्वायर ऑफ मिडिल नंबर, ये इसका स्क्वायर
ठीक है, ठीक है। आगे सुनो क्या बोला गया, बोला गया है एक्सीड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू बाई 60। एक्सीड मतलब ये बड़ा है, ये बड़ा है, ठीक है, एक्सीड का मतलब ये बड़ा है। हाँ, अब क्या बोला गया, बोला गया है देखो ध्यान से सुनना, एक्सीड द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू, इसका मतलब इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर के डिफरेंस का। लेकिन एक बात बताओ, बड़ा नंबर तो ये था ना, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यही यहाँ पे लोचा है। याद रखोगे, बोला गया जो बीच का नंबर है ना, जब उसका स्क्वायर करते हैं ना, तो वो एक्सीड यानी कि वो बढ़ता है या बड़ा है। किससे बड़ा है? जो अदर दो नंबर है ना, इसके स्क्वायर के डिफरेंस से बड़ा है। कोई दिक्कत? कितना बड़ा है? 60 60। कोई दिक्कत? सो यहाँ पर मिडिल नंबर को x ले जनरल नंबर किया तो ठीक तो। मिडिल Assume the middle number to be x and the form the quadratic equation satisfying। अच्छा, मिडिल नंबर x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें क्या होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मिडिल नंबर को तुम x मानोगे, मान लो बीच का नंबर x है, तो इसके बाद वाला जस्ट एक ज़्यादा होगा और इसके पहले वाला क्या होगा, जस्ट एक कम होगा। कंज्यूगेटिव है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाओगे तो बोला बीच के नंबर को x मानो, तो ये मिडिल नंबर है। अगला नंबर इससे एक ज़्यादा होगा और पहला नंबर क्या होगा, इससे एक कम होगा। अब वही चीज़ है, यहाँ पे बोला गया था जो मिडिल नंबर का स्क्वायर है ये वाला, ये एक्सीड है मतलब बड़ा है, ठीक है। अदर दो नंबर के स्क्वायर के डिफरेंस है, मतलब इसका इसके साथ में कितना 60। अब तुम इसको भी सॉल्व करोगे तो वही आएगा, इसको भी सॉल्व करोगे तो वही आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम इसी को सॉल्व करते हैं। देखो एक्स का स्क्वायर, एक बात बताना, सीधा सीधा बताते हैं, डायरेक्ट करेंगे। इस पूरे को a मानो, इस पूरे को b मानो। बताओ a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि ये माइनस ये, ठीक है, कोई दिक्कत? और a प्लस बी यानी कि क्या होगा, a प्लस बी इक्वल टू 60। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो एक बात बताना, ये कैंसिल हुआ होगा, x 2x बचा, इस ब्रैकेट में यहाँ पे बच गया कितना 2x मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, ये वाला कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 कितना हो गया 2। समझने में कोई दिक्कत है? तुम बोलोगे सर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करके a माइनस बी का होल स्क्वायर करके ब्रैकेट खोल के कैंसिल कर लें, कर लो, यही आंसर निकलेगा। कोई दिक्कत? करके तुम देख लेना, आंसर यही निकलेगा। क्या आ गया इक्वेशन, एक्स का स्क्वायर माइनस क्या 4x, इसको इधर ले लो, 60 इक्वल टू 0, 12 नहीं 10 और 6 में टूटेगा। देख लो ये टूटेगा, एक्स का स्क्वायर यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 10x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x माइनस है ना, माइनस 60 इक्वल टू क्या 0, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, यानी कि यहाँ पे x, यहाँ पे बच गया x माइनस 10, यहाँ पे ये बच गया 4, यहाँ पे बच गया x माइनस कितना, गलती हो गया 10 और 6 होगा ना, 6 होगा ना, ठीक है 6 लोगे ना, तो यहाँ पे अब आ गया, ठीक है, इक्वल टू 0 दोनों में ये, यानी कि x प्लस 6 और यहाँ पे आ गया x माइनस 10 इक्वल टू 0। दो केस बना, एक केस में बना x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया -6, और एक केस में आपके पास में बन गया x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या 10। कौन सा 10 को मानोगे, क्योंकि क्या कहा गया है, नेचुरल नंबर बोला गया है ना, कोई दिक्कत? चलो देखो, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 किए, ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा 2 तारीख से। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बोला गया है 10 नंबर में देखना, बोला क्या गया, बोला गया ध्यान से सुनना, आउट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, अगेन 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर है, इस बार इंटीजर की बात की गई है। यहाँ पे बोला गया 3 कंसेक्यूटिव, हाँ इंटीजर, ठीक है,
मिडिल नंबर इज p, बीच का नंबर p है अगर, तो बाद का क्या होगा p प्लस 1 और पहले का क्या होगा p माइनस 1, यही होगा। ठीक है, आगे सुनो। इफ 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट, अच्छा लार्जेस्ट कौन है इसमें, p plus 1। हाँ, तो बोला गया इसका स्क्वायर का 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट, ठीक है, इज ग्रेटर देन, बड़ा है, देन द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 नंबर, ये बड़ा है, बड़ा मतलब डिफरेंस बड़ा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ यानी कि इसका, यानी कि p माइनस 1 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, हाँ सम ऑफ स्क्वायर कितना बड़ा है, कितना बड़ा है 67। अब क्वेश्चन पहले पढ़ दो तुम लोग, फिर देखो बोर्ड पे और फिर बताओ। देखो पढ़ो, बोला गया है 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर है, बीच वाला नंबर आपने p माना, अगला नंबर क्या होगा p प्लस 1 होगा और पहला वाला नंबर क्या होगा p माइनस 1। एक बड़ा, भाई हम बीच में है तो हमसे एक बड़ा होगा, एक हमसे क्या होगा छोटा। बोला गया सम ऑफ 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा ये है, इसके स्क्वायर का 3 टाइम्स इज ग्रेटर, बड़ा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 नंबर बाई कितना 67। कोई दिक्कत, इस तरह के सवाल इंपॉर्टेंट है, नोटिस करते रहना, इसको बनाते रहना। तो स्टेटमेंट तुम लोग अब दे दोगे, हम देंगे नहीं। लेट मान लेना, लेट यहाँ से शुरुआत करना, देखो ऐसे शुरुआत करना, लेट जो मिडिल नंबर है, हाँ बोलो, मिडिल टर्म दिया ही है ना क्वेश्चन p, हाँ दिया हुआ है, तो लेट क्यों कर रहे हो, मत मानो, छोड़ दो, ठीक है, या ऐसे लिख लो, ये मिडिल नंबर क्या p, तो मिडिल नंबर के जस्ट पहले का नंबर क्या हो जाएगा, मिडिल नंबर के जस्ट प्रीवियस नंबर यहाँ पे लिखोगे, हाँ प्रीवियस नंबर क्या होगा p माइनस 1 एंड नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा p प्लस 1। अब नेक्स्ट नंबर ग्रेटर बड़ा है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, लार्जेस्ट नंबर, इसको आप क्या लिख सकते थे, स्मॉलेस्ट नंबर, कोई दिक्कत, ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए, क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपको पता है, अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, तो 3a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2p, कोई दिक्कत, माइनस यहाँ पे देखो a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2p प्लस यहाँ पे क्या होगा p का स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 67। यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्लियर हो। अब देखो एक बात सुनना, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 3p का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना होगा 3 प्लस 3 टू जा कितना हो गया 6p माइनस p का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1, नहीं एक काम कर दो ऐसा, देखो p स्क्वायर क्या हो गया 2p स्क्वायर, सीधा कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब माइनस प्लस, अब माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया 2p माइनस 67 इक्वल टू 0। अब तुम लोग सॉल्व कर सकते थे, इन दोनों में सॉल्व करेंगे तो p का स्क्वायर, इन दोनों में सॉल्व करेंगे तो प्लस 8p आएगा, यहाँ पे देखो 3 में 1 गया, नहीं ऐसे देख लो, माइनस माइनस प्लस 617, यहाँ पे आपके पास में बचेगा -4 इक्वल टू क्या 0। गलती हो गया, गलती ये हो गया, देखो ये तो 67 था ना, तो एक काम करो 68 में गया तो ये 65 बचेगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, और ये टूट जाएगा 1305 में, बन जाएगा, बोलो कोई दिक्कत। अच्छा एक बात सुनना, यहाँ 2 केस आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, या पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, आपको दोनों केस पकड़ना होगा, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं, इंटीजर की। ये समझ में आ रहा है ना। जब भी आपसे बोला जाएगा नेचुरल नंबर क्या पकड़ना है, 0 से सारा पॉजिटिव नंबर, जब भी 1 से सारा पॉजिटिव नंबर, जब भी आपको होल नंबर बोला जाएगा क्या पकड़ना, 0 से सारा पॉजिटिव नंबर, इंटीजर बोला जाएगा प्लस का नंबर भी पकड़ोगे और माइनस का नंबर भी पकड़ोगे, इसको बाद में नोट करो। आगे सुनो, अगला नंबर सवाल देख लो, पहले देखो ध्यान से सुनना, 11 नंबर बताते हैं, 11 नंबर इंपॉर्टेंट है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आता है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में ऐसा बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। वो तो वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन, हाँ ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वर्क एंड टाइम वाला है, तो एग्जाम में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, बोर्ड में कंपटीशन में पूछा जाता है। बोला गया है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन x डे, ए है ये कोई काम x दिन में करता है, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे सुनो, बी उसी काम को बी करता है x प्लस 10 डे में, ठीक है, दोनों मिलके काम करता है 15 दिन में, दोनों जो है ना वो मिलके काम करता है कितना 15 डे में। आपसे बोला गया है कैलकुलेट करो
एक्स का वैल्यू सर अगर एक डे वन डे का निकालेंगे तो 1 डे का ही निकालेंगे, ये याद रखोगे। जब भी वर्क वाला क्वेश्चन फंसेगा ना, हमेशा 1 दिन का निकालेंगे। कैसे? आप एक बात बताओ, कोई काम है, आपको नहीं पता कितना बड़ा काम है, हम आपको बोले कि आप उस काम को 10 दिन में कर रहे हो, हम 20 दिन में कर रहे हैं। किसी का भी जो इफिशियंसी निकालते हो वो हमेशा 1 पर निकालते हो, 1 घंटे का निकाल लो, याद रखना। यहाँ x डे नहीं पता नहीं कितना दिन, x + 10 डे, डेफिनेटली इससे ज़्यादा ये कर रहा होगा, मतलब ये कम समय लिया होगा, ये क्या क्या किया होगा, ज़्यादा समय लिया होगा। हम दिन में नहीं चलेंगे, हम 1 दिन का निकालेंगे, आप ऐसे समझो। इजियर होगा ना। हाँ, 1 दिन का कैलकुलेशन करने में आसान होता है। और जब भी 1 का निकालोगे कैसे करोगे? 1/, करोगे। आपको ऐसे बताते हैं, मान लो कि A है, ये x दिन में कोई काम करता है, x दिन में हम मानते हैं कि x डे में ये कोई काम करता है, कोई वर्क करता है, कोई वर्क करता है, ये कितने दिन में? x डे में। कोई दिक्कत? एक बात बताओ, x डे में ये कोई वर्क करता है, कोई वर्क करता है, हमको नहीं पता कितना करता है। 1 दिन में ये कितना वर्क करेगा? 1/x वर्क, यही करेगा ना। 1 दिन में कितना काम किया? 1/x वर्क किया। ऐसे करो, ऐसे लिखेंगे। इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? इसका स्टेटमेंट ऐसे लिखना, वर्क बाई या वर्क डन बाई ए कितना काम करेगा? 1/x। सही, वन डे नहीं लिखेंगे। हाँ, मतलब वही वर्क डन बाई ए इन 1 डे, 1 दिन का ही निकाल लेना, ए इन 1 डे कितना हो जाएगा? 1/x। देखो ये 1 कैसे आ रहा है? यहाँ से आ रहा है कि x दिन में, भाई x दिन में वो कोई काम कर रहा था, कोई काम, पूरा काम मान लेते हैं, तो 1 दिन में तो पूरा नहीं करेगा। मान लो सपोज अगर ये समझ में नहीं आया तो इसको हम मान लो कोई काम, आपका पूरा काम ये है, ऐसा पूरा काम है। सपोज पूरे काम को हम ऐसे मान लिए, ग्राफ में फिल करना, या तुम ऐसे मान लो कि हम ये पूरा रूम बना रहे हैं x दिन में। 1 दिन में तो पूरा रूम नहीं बना पाएंगे ना, 1 दिन में तो कोई तो हिस्सा बनाएंगे ना, पूरे काम का, पूरे वर्क का x भाग बनाए हम, ऐसे फील कर दो। तो वर्क डन बाय a इन 1 डे 1/x हो गया। इसी तरीके से वर्क b इन 1 डे कितना हो जाएगा? 1/x + 10 होगा। अब ये दोनों मिला के 15 दिन का दिखाया था। अगेन 15 दिन क्यों देखोगे? 1 दिन का देखोगे। तो फ्रॉम क्वेश्चन सीधा लिख लो यहाँ पे, क्वेश्चन से क्या हो जाएगा? 1/x प्लस क्या हो जाएगा? 1/x + 10। 1 दिन का ना, इसका 1 दिन का देखिए, इसका 1 दिन का देखिए, तो ये 15 दिन क्यों? 1 दिन का देखो, 1 दिन में कितना हो जाएगा? 1/15। अब ये तुम लोग सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत है? देखो इसको अगर सॉल्व नहीं कर पाओगे तो वो वाला सॉल्यूशन हम यहाँ दे दे रहे हैं, इस जगह पे दे दे रहे हैं। देखना 1/x है प्लस ये 1/ आपके पास में आ गया x + 10, ये आ गया 1/ कितना? 15। इन दोनों का एलसीएम लोगे, x यहाँ पे बचेगा x + 10, पूरा ये खत्म, ये बचा है, तो ये बचेगा x + 10 प्लस इस पूरे को ये खत्म, ये बचेगा x बचा, कितना आ गया? 1/15। ठीक है, देखो x को x से मल्टीप्लाई किए, x का स्क्वायर, इसको इससे कर लिए, कितना हो गया? 10x = ये आ गया 1/ कितना? 15। x कितना हो गया? 2x प्लस कितना हो गया? 10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर भेज दिया, कितना हो गया? 30x प्लस कितना? 150 = कितना हो गया? x का स्क्वायर प्लस कितना हो गया? सबको उधर ले लो। कितना होगा? x का स्क्वायर माइनस 20x माइनस कितना? 150 = 0। बताओ 15 10 और नहीं, किसमें टूटेगा ये? 150 आना चाहिए। 15 और 5 नहीं, 10 और कितना? नहीं कुछ गलती कर गए क्या? 15 दूनी 30, ठीक है। x² 10x इधर है, इधर आ गया -20 -150, ठीक है। तोड़ो, तोड़ के बताओ 20 आना चाहिए, किसमें होगा? 1 मल्टीप्लाई करके 150 आना चाहिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 150 को तोड़ो सीधा, 5 से 3, 5 से 6, 25 और 6 नहीं 20 आना चाहिए ना। फिर 2 से ये आएगा 3, 13 इंटू नहीं 5 पे 25, 5 दूनी 10, 15,
नहीं, ठीक है, नहीं आएगा। 5 तिया 15 और 10 नहीं, 5 दूनी 10, 30 और 5 नहीं आएगा। कुछ गलती हुआ क्या? कैलकुलेशन में कुछ गलती हो गया? 15 दूनी 30, 300 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको इधर ले लेंगे एक्स स्क्वायर 10x, ये इधर आया नेगेटिव, ये इधर आया नेगेटिव, ये 20 और ये -150 नहीं होगा। तीन दूनी 6 पंचे 30। x प्लस 16 डेज लिखा हुआ है उधर, आप लिखे 10 डेज। कहाँ पे? बी। अच्छा ये वाला क्वेश्चन गलत कर दिया x है। प्लस 16 डेज। अच्छा क्वेश्चन ही गलत कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 कितना 16, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 क्वेश्चन गलत था, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/16, यहाँ कितना आ जाएगा 16, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, यहाँ पे कितना होगा 16 होगा, यहाँ कितना होगा 16 होगा। अब यहाँ से तुम लोग सॉल्व कर लोगे, अब सॉल्व कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। नोट करो फिर आगे बताते हैं। निकला है आंसर? नहीं, यहाँ कोई दिक्कत हो रही है क्या? क्या दिक्कत हो रहा है? सर 2x अच्छा हाँ सही है सर, सही है 16 15 हो जाएगा, हो गया ना? हाँ समझ जाएगा। चलो इसकी जस्ट बात कर, क्वेश्चन देखो, वो भी पता है वर्क वाला है। जरा क्वेश्चन पढ़ो तो, पढ़ो। 1 pipe can fill a cistern in कितने नंबर का सवाल है? 12। सिस्टर्न का मतलब हो रहा है कोई टंकी समझ लो, कोई पाइप है, किसी सिस्टर्न किसी पात्र को, डब्बे को वो भर रहा है, ठीक है। कितने देर में? 3 hours 3 आवर में। एक पाइप है, देखो 1 पाइप है, एक पाइप है, वो कितने घंटे में भरा? 3 घंटे में, ठीक है। दूसरा less than other, the 2 pipes together can fill the cistern in 6 hours 40 minutes। 6 मतलब दोनों, मतलब 2 पाइप है ना वहाँ पे, 2 पाइप है, एक पाइप भर रहा 3 घंटे में। तो 2 पाइप दिया हुआ है 6 hours 40 minutes। देखें क्वेश्चन, बाकी 2 पाइप एक साथ भर रहा है। बोल रहा है 1 पाइप कैन फिल अ सिस्टम इन 3 आवर लेस देन द अदर। ये समझो, ये थोड़ा ना बोले लेस देन द अदर। एक 2 पाइप है, एक पाइप दूसरे पाइप से 3 घंटा कम समय में भर दे रहा है। मतलब देखो एक बात बता रहा, तुम कॉमन सेंस बताओ, एक पाइप ये है, एक पाइप ये है, मोटा वाला पाइप तो जल्दी भरा होगा ना भाई। दोनों पाइप को तुम एक साथ एक ही समय पे खोल के रखे हो, 2 टैप हम खोल दें, किस टैप से जल्दी पानी निकला होगा? जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसमें मोटा पाइप लगा होगा, वही ना। यहाँ यही बोला गया है कि जो एक पाइप है ना, वो दूसरे पाइप से 3 घंटा कम समय ले रहा है। तो अनदर पाइप है, यानी कि सेकंड पाइप का टाइम मानो पहले कि सेकंड पाइप कितना टाइम लिया, x आवर। तो जो फर्स्ट पाइप है वो कितना टाइम लिया, x - 3 आवर, 3 घंटा कम ना। और दोनों कितना टाइम ले रहा है? 6 घंटा, 6 घंटा 40 मिनट। 6 आवर 40 मिनट। अब इसको कन्वर्ट करो, कैसे कन्वर्ट करोगे? 640 बाई कितना? 20 से 2, 20 से 3, 6 3 18, यानी कि 20 बाई कितना आवर। अब वही काम x घंटे का मत देखो, 1 घंटे का देखना। तो 1 घंटे का कितना हो जाएगा? 1/x। 6 प्लस 40/60 होगा ना। हाँ तो 40/60 तो किया, 20 से कैंसिल किया, 2 बार में प्लस क्यों होगा? 6 और 40 मिनट। तुम जब देखो ये मल्टीप्लाई में चलता है, जब तुम इसको ऐसे कन्वर्ट करोगे ना, देखो 6 आवर 40 मिनट को, तो 6 प्लस 40 मिनट को चेंज करोगे तो कितना होगा? 40 बाई कितना 60 होगा। कोई दिक्कत? देखो ये 2 ये 3, यानी कि 6 प्लस 2/3 जब तुम निकालोगे ना, तो ये 6 होल 2/3 ही निकलेगा। एलसीएम करके देख लो, समझ गए? इसलिए हम डायरेक्ट कर दिए। कोई दिक्कत? क्लियर? देखो ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया ना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन 3 तरह का होता है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। ये सब तुम क्लास 2-3 में पढ़े हो, यहाँ बता के टाइम वेस्ट नहीं कराएंगे। बस ऐसा समझ लो, सीधा सीधा हम किए, तुम ऐसे जोड़ के निकालो वही निकलेगा, हम ऐसे निकाल लिए वही निकलेगा।
समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ x घंटा का बात कर रहे थे, a घंटे का बात करो, कितना 1/x 1 क्या 1 ये, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये तुम लोग सॉल्व कर लोगे, कर लेना, हम नहीं करेंगे। आखिरी क्वेश्चन देखो क्या बोला गया, लास्ट बोला गया है अब पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ठीक है, कोई पॉजिटिव नंबर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, सच दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 पार्ट इज 20, ठीक है, दोनों पार्ट के स्क्वायर का सम 20 दिया गया। द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, ध्यान से सुनना क्या बोला गया, बोला गया स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट इज 8 टाइम्स स्क्वायर ऑफ, याद आ रहा है, ऐसा कुछ बनाए हो ना, एमएल अग्रवाल में भी दिखाए थे, याद होगा। स्मॉलर नंबर को क्या मान लो, लेट स्मॉलर नंबर को क्या मान लो x, तो लार्ज नंबर का स्क्वायर, ध्यान से सुनना, स्क्वायर ऑफ जो लार्ज नंबर है इसका स्क्वायर क्या होगा 8x, तो लार्ज नंबर क्या हुआ होगा, ये तो स्क्वायर है ना, तो लार्ज नंबर कितना हुआ होगा, यही ना, याद आ रहा है, ऐसा सवाल वहां भी दिखाए हैं। अब पहला क्वेश्चन में चौथा नंबर क्वेश्चन में वैसे था ना, 4 नंबर भी वैसे ही था ना, बिल्कुल वैसे ही है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, इन दोनों का सम, स्क्वायर का सम कितना बोला गया, बोलो, दोनों के स्क्वायर का सम, यानी कि स्मॉल नंबर, ये स्मॉल नंबर है, इसका स्क्वायर प्लस लार्ज नंबर का स्क्वायर, लार्ज नंबर के स्क्वायर का सम कितना दिया गया है, कितना 20 20 स्क्वायर ऑफ द, ये लो x का स्क्वायर, ये आपके पास में तो सीधा निकल के आ रहा है, यहाँ पे कितना 8x माइनस कितना 20 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करोगे आंसर निकालोगे, कोई दिक्कत। अब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट कर लेगा, जो इसको बाद में देखेगा, और आप लोग याद रखोगे बोर्ड के व्यू पॉइंट से एक्सरसाइज 6A का सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये याद रखोगे। हम हर एक्सरसाइज में ऐसे मार्क नहीं करवाएंगे, बट आपको 6A तो समझ लो कि 1-2 बार प्रैक्टिस कर ही लेना है। इसके अलावा आप मेरे साथ में और कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एमएल अग्रवाल की बुक आप देखते हुए चल रहे हो, अगले एक्सरसाइज को हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट कराएंगे, कोई दिक्कत है, चलो।